हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कितने डिग्रीज होती हैं, कितनी इलास्टिसिटी डिमांड की होगी। इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है जब इलास्टिसिटी की वैल्यू हमारी ज़ीरो हो। इसका मतलब है ये क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब ये है जब प्राइस का कोई भी असर डिमांड पर हमें ना दिखे। प्राइस का कोई भी असर का मतलब प्राइस चाहे जितनी भी इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे, उसका डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो परफेक्टली इन इलास्टिक, इस अगर हम ग्राफ में देखें कि इसका ग्राफ कैसा होगा इस तरह का, तो हम देखें कि हमने एक्स एक्सिस पे लिया है क्वांटिटी डिमांडेड और हमने वाई एक्सिस पे लिया है प्राइस। तो प्राइस का कोई भी असर नहीं है डिमांड पे। सपोज़ कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ तक है, ओ एम तक, जब प्राइस जो है वो यहाँ है पी पर, तो यहाँ हमें एक ये पॉइंट मिलेगा। उसके बाद सपोज़ हमारा P1 हो जाए प्राइस, तो भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ही रहेगी। सपोज़ हमारा P2 हो जाए तो भी उतनी रहेगी। यानी हमारा प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं, मगर उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए क्वांटिटी डिमांडेड पे, वो क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कम होनी चाहिए, मगर ये कम नहीं हो रही है, यानी कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको डिमांड कब बनाएं तो कुछ हमारा इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अगर हमारा डिमांड कर्व इस शेप का है, इसका मतलब है डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस देयर इज़ अ सेम क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब अगर हम इसको देखें कि ये प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है, ऐसे ही अगर हम देखें कि ये प्राइस डिक्रीज़ कर रहा है, यानी प्राइस कम हो रहे हैं, तो भी क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई असर नहीं हो रहा है। यानी हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ज़ीरो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो का मतलब ये है कि प्राइस का कोई भी असर डिमांड पर नहीं हो रहा है। प्राइस हम बढ़ा दें तो भी डिमांड पे कोई असर नहीं है, प्राइस हम कम कर दें तो भी डिमांड पर कोई असर नहीं है। यानी जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही रहेगी। जनरली ये सारी नेसेसिटीज़ में देखी जाती हैं, जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं। जैसे कि सपोज़ नमक, जो सॉल्ट होता है हम फूड में जितना भी ऐड करते हैं, मान ली वो बहुत कॉस्टली हो जाए, उसके प्राइस बहुत हाई हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि हम एक चम्मच डालते हैं तो आधा चम्मच डालने लगेंगे, क्योंकि वो बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट होता है खाने का, उसे टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो हम उतना ही डालेंगे, चाहे प्राइसेस हाई हो चाहे प्राइसेस लो हों। वैसे ही अगर मान लीजिए प्राइस के सॉल्ट के प्राइस बहुत कम हो जाएं, बहुत कम का मतलब वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट पर मिलने लगे, तो ऐसा नहीं है कि जो 1 स्पून डालना है एक डिश में तो हम लोग 2 स्पून डालने लगेंगे, तो क्योंकि उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो जितनी भी हम क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्राइस पर, उतनी ही यूज़ करेंगे, चाहे प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो इस टाइप के जो गुड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन के केस में भी यही होता है कि प्राइस का इतना इम्पैक्ट नहीं दिखता है, क्योंकि जो बीमार है अगर वो एक टैबलेट ले रहा है, डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किए, तो अगर वो सस्ती है तो भी एक लेगा, और अगर वो कॉस्टली है तो भी एक ही लेगा। ऐसा नहीं कि वो हाफ डोज कर दे क्योंकि उसे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, और अगर बहुत सस्ती है तो ऐसा नहीं कि कोई 2 टैबलेट खा ले। तो फिर इस टाइप के जो गुड्स होते हैं जिन पर प्राइस का कोई असर नहीं होता है, वहाँ पर इलास्टिसिटी ज़ीरो होती है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड है व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। इसको जब लेस देन 1 होता है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब हम जितना अब यहाँ पर तो चेंज हो ही नहीं रहा था डिमांड पे, यहाँ पर चेंज तो होगा, मगर जिस प्रोपोर्शन में हम प्राइस में चेंज करेंगे, उस के रिलेटिवली डिमांड में जो चेंज होगा मगर उससे कम होगा। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो कुछ इस तरह का हमारा डिमांड करवाएगा। यानी मान लीजिए हमारे प्राइस यहाँ पर हैं, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, ये एम पॉइंट होगा, ठीक है। और अगर हम प्राइस इतनी कम कर दें, यानी अब हमारा न्यू प्राइस कितना हो जाए, P1, हम यहाँ डिक्रीज़ की बात करें, प्राइस में हमने इतना प्रोपोर्शन में चेंज किया, तो हम देखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज़ कितना हुआ। यहाँ पर चेंज देखें तो बहुत ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में हम यहाँ चेंज देखें तो बहुत कम है। यानी प्राइस में जिस प्रोपोर्शन में हम चेंज कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड पे, उससे कम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पर चेंज जो है वो इसके प्रोपोर्शन में कम होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमारी लेस देन 1 है। यानी इलास्टिसिटी अगर हम कहें यहाँ पर हम 1% चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेस देन 1% चेंज हो रहा है, यानी इलास्टिसिटी इज
ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। इसी तरह का अगर हम नेक्स्ट देखें, हमारा थर्ड क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू जीरो नहीं 1। इलास्टिसिटी ऑफ इज इक्वल्स टू 1 का मतलब जिस प्रोपोर्शन में हम प्राइस में चेंज करेंगे, सेम उसी प्रोपोर्शन में हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज होगा। इसका मतलब है सपोज हम 1% प्राइस फॉल कर रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 1% इंक्रीज़ हो जाएगी। हम 10% बढ़ा रहे हैं प्राइसेस तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 10% बढ़ जाएगी। इसको हम कहते हैं, 1 को कहते हैं यूनिट, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर हम इसका कर्व देखेंगे कैसा होगा, तो हम देखेंगे कि हमारा जो कर्व होगा, सपोज हमारा जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह का। मान लीजिए हमारे प्राइस P यहाँ है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ है, और अगर हम प्राइसेस कम कर दें यानी हमारी नए P1 हो जाए तो सॉरी ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आएगा M1। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ चेंज है वो इस चेंज के बराबर है। अगर प्राइस में जिस प्रोपोर्शन में हम चेंज कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड में भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है तो वहाँ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 होगी। यानी जो चेंज जितना प्राइस में हम जिस प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे उतना ही चेंज हम क्वांटिटी डिमांडेड में भी पाएंगे। तो ये यूनिटरी इलास्टिक कहलाता है। फोर्थ इसका पॉइंट है जो इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जितना चेंज हम प्राइस में करेंगे उससे ज़्यादा उसके प्रोपोर्शन से ज़्यादा उस रिलेटिवली ग्रेटर चेंज हम देखेंगे कि डिमांड में हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। दैट मीन्स इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो अगर हम इसका कर्व देखें कि रिलेटिवली इलास्टिक का कैसा होगा, तो हम देखेंगे कि कुछ इस तरह का होगा। मान लीजिए प्राइस हमारे यहाँ पर है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ है P और M। हम इतना सा चेंज कर रहे हैं प्राइस में और हम क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज देखेंगे वो देखेंगे इतना ज़्यादा। यहाँ पर चेंज बहुत कम है और यहाँ पर चेंज बहुत ज़्यादा है। यानी अगर हम ज़रा सा चेंज करें प्राइस में तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हो रहा है वो उसके कंपैरिजन में ग्रेटर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1। सपोज हम यहाँ 1% चेंज करें तो हम देखेंगे यहाँ मोर देन 1% चेंज हो रहा है। यहाँ 10% चेंज करके देखेंगे कि इसका रिस्पॉन्सिवनेस कितना है, तो मोर देन 10% आएगा। अब नेक्स्ट है कि जो हमारा फिफ्थ बचता है कि और फिफ्थ कैसा होगा डिग्री इलास्टिसिटी की, तो ये जो फिफ्थ है ये इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि प्राइस चेंज हो या ना हो डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। अगर हम बिल्कुल ना के बराबर भी प्राइस में चेंज करें तो उसका इम्पैक्ट जो डिमांड पर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका हम कर्व देखें तो क्या होगा, ये हमारा डिमांड कर्व बनेगा, ये हमारा डिमांड कर्व बनेगा। हम देखें कि प्राइस P है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, M है। प्राइस उतनी ही है और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड P1 M1 M2 होती जाएगी। या हम इसी का उल्टा देख लें कि पहले M2 थी फिर M1 M होती जा रही है। यानी प्राइस को चेंज किए बिना ही इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है। और अगर यहाँ पर हम देखें बहुत माइन्यूट चेंज कर दें तो उसका असर बहुत ज़्यादा होगा। यानी इलास्टिसिटी जो है हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितनी इन्फिनिटी है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये जो कर्व है इसको हम कहते हैं, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। यानी अगर हमारा डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो वो कैसा होगा, वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होगी। अगर हमारा डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा और वर्टिकली स्ट्रेट लाइन होगा तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी जो डिमांड
डिमांड कर्व की ढाल है वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी इलास्टिसिटी कम होती जा रही है, और जैसी ढाल घटती जा रही है वैसे वैसे इलास्टिसिटी जो है वो जैसे जैसे हमारी ढाल कम होगी वैसे वैसे इलास्टिसिटी बढ़ती जा रही है। तो ये आपका डिफरेंट 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी है। हम उसे इस तरह से मेज़र करते हैं कि इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1 और इन्फिनिटी। आई होप को आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करें, और कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट में सजेस्ट कर दें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो